नमस्कार मित्रों, मैं राजेश त्यागी, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष विज्ञानी अपना पहला वीडियो आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। आशा है आप मुझे ठीक तरीके से लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, ताकि मैं अपने आगे के वीडियो भविष्य में आप सबके समक्ष रख सकूँ। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह होते हैं। इन सभी 9 ग्रहों की उपस्थिति अंकों के रूप में हमारे जीवन में रहती है। अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 ग्रह माने जाते हैं। अब किस जातक का जन्म किस मूलांक में हुआ है, इसे ज्ञात करने की विधि आपको बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ की डेट में एक अंक में घटाने पर, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1, 10 और 28 तारीख को होता है, तब उस व्यक्ति का मूलांक 1 माना जाएगा। 2 और 8 10, 1 और 0 1। इस तरीके से अंतिम अंक तक घटाने के बाद जो एक अंक आता है वही व्यक्ति का मूलांक होता है। भाग्यांक ज्ञात करने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखा जाता है, अर्थात दिन, महीना और वर्ष का टोटल एक अंक तक घटाने के बाद आना चाहिए। ये तो रहे हमारे मूलांक और भाग्यांक निकालने का तरीका। इन मूलांक और भाग्यांक का हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है, यह हम अपने पहले वीडियो में केवल मूलांक 6 के विषय में बताते हुए आपके समक्ष रख रहे हैं। भविष्य में हम अन्य मूलांक और अन्य भाग्यांक का वर्णन भी आपके समक्ष रखेंगे। मान लीजिए किसी जातक का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को होता है, तब उस व्यक्ति का मूलांक 6 माना जाएगा। मूलांक 6 में जन्म लेने वाले जातकों के विषय में कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कहना चाहिए कि ये प्रेम के लिए बने हैं। ऐसे व्यक्ति जीव जंतुओं के प्रति मानवतावादी रवैया रखते हैं। कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रति इनका रवैया बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति बच्चों में प्राय बच्चे बन जाते हैं और बुजुर्गों में बुजुर्गों सा व्यवहार इनका रहता है, अर्थात समाज में सभी तरह के व्यक्ति इनके अच्छे चाहने वाले और सभी के साथ इनका अच्छा व्यवहार रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः भूत और भविष्य की चिंताओं से दूर वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। अपोजिट सेक्स को प्रभावित करने वाले होते हैं। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति किसी कार्य के लिए किसी बड़े अधिकारी जो कि उनकी अपोजिट सेक्स वाला है के पास जाएं, तब निश्चित तौर पर 100% सफलता के चांसेस इनके रहते हैं। अच्छे हैंडसम लुकिंग वाले इन जातकों के विषय में जुगाड़ूपन शब्द की उपमा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसे जातक निश्चित तौर पर जुगाड़ू किस्म के होते हैं, जिन्हें पता है कि हमें किस कार्य के लिए किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और कौन सा ऐसा समर्थ व्यक्ति है जो हमारे अमुक कार्य को करने में सक्षम है। राजनीति में अंक 6 को बहुत अच्छा माना जाता है। प्राय देखा भी गया है कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति, सफल व्यक्तियों की जब हम कुंडली देखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे राजनीतिज्ञों के विषय में यह अंक आता है। 6 अंक वाला यह पता करने में माहिर होता है कि अमुक कार्य को करने का श्रेय किसे मिलना चाहिए और हमारे कार्य को कौन ठीक तरीके से कर सकता है। जहाँ श्रेय लेने की बात होती है, तब निश्चित तौर पर ये सबसे आगे रहते हैं। कभी कभी ये दूसरों से कार्य करवा के खुद उसका श्रेय भी ले जाते हैं। प्राय 2 और 9 अंक इसके उदाहरण हैं, जिनका बहुत सारे कार्यों का श्रेय 6 अंक वाले को निश्चित मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रायः कार्य की समाप्ति पर अनुपस्थित हो जाते हैं और 6 अंक वाला जुगाड़ू किस्म की वजह से उसका श्रेय ले जाता है।
ऐसे व्यक्ति बड़ी आसानी से ही दूर से पहचाने जा सकते हैं। जिन लोगों का जन्म मूलांक 6 में होता है अथवा भाग्यांक 6 में आता है, ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि ये कपड़ों की मैचिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी सामान्य स्थान पर भी इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं कि देखने वाले लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कहीं रिश्तेदारी या कहीं किसी फंक्शन में तो नहीं आ रहा। और बहुत से लोग इनसे खरीदारी करवाना भी पसंद करते हैं और पूछते भी हैं कहाँ से ये आपने ये वस्त्र खरीदे और हमें भी दिलवाओ। तो इस तरह की अच्छी कपड़ों की मैचिंग की वजह से भी जाने जाते हैं। प्रायः शुक्र प्रधान नंबर माना जाता है। गुरु शुक्राचार्य इसके स्वामी हैं, इसलिए प्रेम और रोमांस में भी पड़ जाते हैं। एक से अधिक संबंध भी इनके बन जाते हैं। मूलांक 6 के जातकों के विषय में सबसे बड़ी एक कमी यह रहती है कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत दानी स्वभाव के होते हैं और कभी कभी अपनी क्षमता से ज़्यादा भी लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं रहते, लिहाजा स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति किसी न किसी रूप से आर्थिक चोट भी पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी पुनः एक बार खेद प्रकट करने पर ये आसानी से उन्हें अपना धन गंवा देते हैं। तो अपनी दानशीलता के स्वभाव से ये स्वयं कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति राजाओं के पुत्र पुत्रियां, राजकुमार और राजकुमारियों की तरह जीवन यापन करते हैं। भौतिक सुखों की अधिकता इनके जीवन में रहती है और बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ ये अपने जीवन में जीते हैं, पाते हैं। भौतिक सुख संसाधनों की कमी नहीं रहती। प्राय ऐसे लोगों को बुढ़ापा कम आता है, अर्थात यह अधिक उम्र में भी जवान बने रहते हैं। पुत्र पुत्रियों की शादी के समय में बहुत सारे व्यक्ति इनको पहचानने में नाकाम रहते हैं। कुछ लोग तो गलतफहमी में इनको लड़की का भाई अथवा लड़के का बड़ा भाई अथवा रिश्तेदार समझता है। उसे अंदाजा ही नहीं रहता कि यह स्वयं उसका पिता है। इस तरह की इनकी कदकाठी होती है कि इनको बुढ़ापा बड़ी आसानी से नहीं आता। बैड फूडी हैबिट्स होते हैं, चटपटा तीखा खाना पसंद करते हैं और दूर से ही खाने के स्वाद को भांपने में माहिर होते हैं। कहना चाहिए कि एक अच्छे भोजन के पारखी मूलांक 6 वाले होते हैं। यह सुनकर बता सकते हैं कि हमारे घर में जो डिश बनी है उसका स्वाद कैसा होगा। ऐसे व्यक्ति टेस्टी फूड्स, मसालेदार वस्तुओं के सेवन से प्राय अपने लिए कुछ पाचन से संबंधित परेशानियां भी खड़ी कर लेते हैं। मूलांक 6 वाले जातक प्राय फिल्म, एक्टिंग, कैमरा वर्क, क्लॉथ मार्केटिंग, राजनीति जैसे क्षेत्रों में अधिक सफल रहते हैं। अब इनके शुभ अंकों के विषय में जान लेते हैं। मूलांक 6 के लिए 5, 6 और 1 का अंक अत्यंत शुभ होता है। मूलांक 6 के लिए महत्वपूर्ण वर्ष या महीने वो होते हैं जिनका टोटल 6 निकलता है। अर्थात जब इनकी अवस्था 15 वर्ष की होती है, जब इनकी अवस्था 6 वर्ष की होती है, जब इनकी अवस्था 24 वर्ष की होती है, जब इनकी अवस्था 33 या 42 वर्ष की होती है, तब इनके जीवन में बहुत अच्छा योग बनने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। 42, 33, 24,
और 15 वर्ष की अवस्था इनके लिए सामान्य नहीं होती, या तो बहुत अच्छी अथवा बहुत खराब। ऐसे व्यक्तियों को अपने अत्यंत दानी स्वभाव को कम करना चाहिए, बदलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी खान पान की बुरी आदतों को त्यागना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को रिलेशनशिप से बचना चाहिए, खासकर एक पत्नी के रहते हुए, और भोग विलास से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर इन बुराइयों को अपने जीवन से दूर रखते हैं तब निश्चित तौर पर मूलांक 6 अथवा भाग्यांक 6 वाले जातक अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हो सकते हैं। किसी वर्ष के सभी अंकों का टोटल करने पर जब 6 अंक निकले तब भी समझना चाहिए कि वह वर्ष उस व्यक्ति के जीवन के लिए अनुकूल है। मान लीजिए 2022 का टोटल 6 बैठता है, तब ये कहा जा सकता है कि इन मूलांक 6 अथवा भाग्यांक 6 वाले के लिए 2022 निश्चित तौर पर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसी प्रकार जून का महीना जिसका टोटल भी 6 बैठता है, तो निश्चित तौर पर इन जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 6 का अपोजिट 3 को माना गया है। हालांकि इन दोनों में अच्छा आकर्षण होता है। 3 जो को गुरु का अंक माना जाता है, गुरुओं के देवता माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, वह इस राशि के स्वामी हैं, जबकि 6 के स्वामी शुक्राचार्य हैं जो कि राक्षसों के देवता माने जाते हैं। तो जब बड़े रिलेशनशिप में दोनों अंक आते हैं तब ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। दूर रहने पर इन अंकों में बड़ा आकर्षण होता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है। तो शादी विवाह अथवा किसी बड़ी साझेदारी में अंक 3 और अंक 6 की साझेदारी नहीं अच्छी जा सकती, इसलिए 6 अंक वालों को अंक 3 से थोड़ा बचना चाहिए। अंक 6 वाले सजने और संवरने के भी शौकीन होते हैं। इनकी हेयर स्टाइल थोड़ी अलग होती है और अपने रूम, अपनी ऑफिस आदि को अच्छी सजावट से आकर्षक बनाने में ये माहिर होते हैं। अर्थात जहाँ भी ये रहते हैं उस कमरे की साज सज्जा बहुत अच्छी करते हैं। तो मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में मैंने मूलांक अथवा भाग्यांक 6 की विशेषताओं और उसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइकिंग मुझे प्रेरित करेंगे भविष्य में और भी अपने वीडियो अपलोड करने के लिए। नमस्कार।